गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है कि रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो इसका जवाब लेटर बॉक्स देता है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी ककर्स काँव काँव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? यहाँ पर लेटर बॉक्स कौवे को कहता है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या कौवे जैसी ककर्स आवाज़ में काँव काँव करे। तभी लेटर बॉक्स पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और जीभ लगाकर उसे खोलता है और रोशनी में जाकर उसे पढ़ने लगता है। तो उसमें से देखता है कि यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। तो वो चिट्ठी गोविंद राव जी जो है, उनका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। यानी कि लेटर बॉक्स एक पत्र निकालता है और देखता है कि ये पत्र किसका है और किसने लिखा है। तो वो पत्र हेडमास्टर जी ने गोविंद राव जी को लिखा है और वो लिखते हैं कि परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है और क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता और क्लास के अंदर वो गायब रहकर बंटे खेलना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे एक बार आकर मिल लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें ये पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझते हैं, आखिर क्यों? तो लेटर बॉक्स कहता है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित जैसे जो लड़के हैं उनके होश में ठिकाने लगा देता। तब वो पत्र रख देता है ये वाला और दूसरा निकालता है और बोलता है कि यह किसका है। खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ
कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ। यहाँ पर खंबा, जैसे ही लेटर बॉक्स दूसरा पत्र निकालता है तो खंबा लेटर बॉक्स को कहता है कि क्यों लालताऊ, यानी लेटर बॉक्स को वो लोग लालताऊ के नाम से पुकारते हैं। तो खंबा कहता है कि क्यों लालताऊ, किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो? तो लेटर बॉक्स कहता है चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में है, यानी मेरे पास तो है, इसलिए मैं रोज़ अच्छी तरह इसे पढ़ता हूँ। तो पेड़ कहता है कि लालताऊ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स कहता है कि चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। लेटर बॉक्स कहता है कि पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रो के नहीं रुकी। जम्हाई लेता, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। यहाँ पर लेटर बॉक्स कहता है कि पेड़ उसे कहता है कि पोस्टमास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तो पता चले। परसों वह पोस्टमैन, यानी वो पोस्टमैन आता है और मेरे पेट में से, यानी कि लेटर बॉक्स में से वो चिट्ठियाँ निकाल रहा होता और मुझे इतनी लंबी जमाया कि रोके नहीं रुकी। तो वो देखता ही रह गया। पोस्ट मास्टर चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे। तो उसका कहने का यह मतलब होता है कि 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अब जब लेटर बॉक्स कहता है कि मैं इतने यहाँ पर बैठे बैठे बोरियत होती है एक ही जगह बैठे बैठे, तो मेरे मन बहलाने के लिए अगर चिट्ठियाँ पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो पेड़ बोलता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है उसे ही पढ़ना है लालताऊ, क्योंकि वह प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब जब पेड़ उसे कहता है कि चिट्ठियाँ जिसे लिखी जाए उसे ही पढ़नी चाहिए, तो लेटर बॉक्स, क्योंकि वो प्राइवेट होती है, तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं कहाँ किसी की चिट्ठी अपने पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे वो मिल ही जाती है, और किसी की गुप्त बातें मैं कभी भी बाहर निकालता नहीं हूँ, वो सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहती है। इसलिए मुझे, यानी इसलिए लेटर बॉक्स को अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है।
लेटर बॉक्स जब ये बातें बताता है तभी पेड़ कहता है कि कोई आ रहा है। तो जैसे ही कोई आ रहा होता है तो सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट होने लगती है। तभी भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो एक बच्चे को लेकर आता है। वो कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ और दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। उसने अभी ही थोड़ी देर पहले एक घर से लड़की उठाई थी। अब वो गहरी नींद में सो रही थी और वो उठेगी नहीं, क्योंकि उस आदमी ने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा दी थी। अब उस आदमी को भूख लगती है, इसलिए वो दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था। तो वो उस लड़की को वहीं पर लेटाकर कुछ खाने की तलाश में जाता है। उसे ऐसा लगता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन भी नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। यानी कि वो लड़की को पेड़ की ओट में वहीं पर उसे डाल देता है और उस पर अपना कोट डाल देता है और इधर उधर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग न जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, जाता है। अब वो जो आदमी लड़की को वहाँ पर रखता है, तभी खंबा पेड़ से कहता है कि पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तो पेड़ कहता है कि वह जरूर बहुत बुरा आदमी लगता है और यह लड़की तो बहुत छोटी सी है।
तो लेटर बॉक्स कहता है कि वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। तो पेड़ क्या करता है, कौवे को जगाता है कि कौवे को जगाता है। तो कौवा जब बोलता है कि दिन हो गया क्या, तो पेड़ कहता है कि नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी जो है वो एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है, और वह आदमी इस वक्त यहाँ पर नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो कौवा आलस से उठते हुए कहता है कि आंख पर एक चुरू पानी डालकर अभी आता है। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।